स्माइली पे उसने ऑनलाइन भेजा कुछ सूट ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਚॉइस अच्छी रही बाकी ਤੇ ਐਵੇਂ द बेस्ट मॉम। सबसे पहला फूल मैंने आपके लिए मदर्स डे का खरीदा था जब वो पार्ट टाइम जॉब करता था। बताइए मैं बता दूं। गिफ्ट में हाँ जब ये हाँ तोहफे लिखा हुआ है वो मैं स्माइली पे इधर स्माइल शक्ल है हमारी शक्ल ही बनाई वैसे ही तो हमें शक है हम दोनों को कि ये वो होगा। ये क्या ये टू नहीं ये कंपनी का नाम कंपनी का नाम है ये कोई प्रोडक्ट हम वो नहीं कर रहे हैं। चले देखते हैं। अच्छा तोहफे हैं तोहफे.com उसने ऑनलाइन भेजा कुछ ऐसा। तो अब ये है कि इसको जब खोलेंगे अभी खोल रही हूँ बस एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। लाइटिंग का इशू हो रहा है, लाइटिंग ऐसे कर लें। आपको हमेशा लाइटिंग और आवाज़ से इशू रहता है। चलिए मैं आज आपको बता दूं कि मैं क्यों तैयार हो रही हूँ। आज मैं इसलिए तैयार हो रही हूँ कि मैं पहले तो बिल्कुल भंगन बनी हुई थी पर पैकेज आ गया तो मैंने कहा मैं आपके सामने तैयार हो जाऊँ। थोड़ी सी मैं तैयार श्यार होके फिर आती हूँ। नहीं वो मैं अभी तैयार होना। जैद तो तंग आ गए मेरे पैकेजेस से। जैद कनाडा में भी तंग आते होते थे। सना का पैकेज, उसामा का पैकेज, लाइबा का पैकेज, उजैर का पैकेज और अब मेरे पैकेज यहाँ आने शुरू हो गए। सीधा ही होता हूँ तो पैकेज कोई दिन जाता है जिस दिन पूरा पैकेज बंदा सोने लगा दोपहर में और पैकेज आने की कार तो पैकेज आने की कार। तो एक्चुअली ये मदर्स डे की वीडियो है। मदर्स डे तो मेरा बीमारी में भी गुजरा और कुछ ऐसे ही था टूटा फूटा सा जैसे, लेकिन सबकी कॉलें आई, सब कुछ हुआ और आज आया पैकेज उजैर ने भेजा है। मैंने अभी तक वो खोला नहीं। मैंने कहा थोड़ा सा मुंह मत्था बना के फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं जल्दी से थोड़ा सा मैंने तैयार हो गई हूँ, थोड़े से फैंसी कपड़े पहन लिए हैं वो जैद दिखाने के बाद में। मुंह मत्था तो तुम्हारा बना बनाया मजबूत क्या बनेगी। तो अभी मैं थोड़ा सा मेकअप करूंगी। एक ईयररिंग मैंने पहन ली है और इसमें से भी अब आप मुझे ऑप्शन दें कि मैंने पिंक वाले पहने क्योंकि इसमें पिंक एम्ब्रॉयडरी है, ये देखें। और ये सूट भी जैद मेरा लेकर आए थे। और एक ये है मेरे पास ब्लू कलर का क्या कहते हैं स्कार्फ, इसको भी मैं लेके आपको, आप ये पिंक वाला देख लें और फिर आप देख लें मेरा ब्लू वाला। अब मुझे भी ट्रिक्स आ गई हैं कि हिजाब कैसे चेंज करना, पर ब्लू वाला तो नहीं मैच हो रहा है ना। मैं तो वो सेम ही एक ही जैसा हो गया, एक ही जैसा हो गया। तो पिंक वाला इसमें देखो पिंक, इसके अंदर ये पिंक है ना, इसमें पिंक तो कंट्रास्ट में इसको सर पे आ जाएगा तो जरा थोड़ा सा इतना खूबसूरत है। और ये जैद ही लाए थे वो जब 4-5 सूट लाए थे उसमें ही आप ये लेकर आए थे। और ये मैंने एक दफा टोरंटो में पहना हुआ है, मेरे ख्याल ज़ायरा की पैदाइश पे पहना था या ईद पे पहना था किसी वक्त। तो आज मैंने सोचा चलो उज़ैर ने गिफ्ट भेजा है तो मैं उसके लिए पहन लूँ। तो चले मेरे साथ रेडी हो जाए, ईयररिंग्स पहने और मैंने ये सोच लिया कि मैं पिंक वाला पहन रही हूँ, पूरे जूते शूते पहन के फिर आपके सामने आती हूँ, फिर उज़ैर का गिफ्ट खोलेंगे। मुझे जल्दी पता क्यों आ रही तो मैंने कहा नहीं इसके मैंने ज़ाहिर जल्दी दिखा के ज़ाहिर है मैंने कहा ज़ैद की पैदाइश में ये क्या मतलब मकसद है इसका। ज़ैद खुश हो गए कि आसपास मुझसे पुरानी क्योंकि मेरी पैदाइश पे ज़ाहिरा की पैदाइश तो मैंने कहा ज़ैद की पैदाइश क्यों कहा ज़ाहिरा की पैदाइश, फिर वो क्लिक किया नहीं ज़ाहिरा का। ज़ाहिरा तो सेकंड पे याद आती है, उसको थोड़ी सी चोट भी लग गई है बेचारी को, तो अल्लाह से शफा दे। उसको शफा दे। वही दादा आई गॉट हर्ट दादा। तो चलें आज रेडी हो जाए मेरे साथ। और लाइटिंग का इशू तो हमारे घर में रहता ही है, अब क्या करें। अपनी पोटली ले आई हूँ, पोटली ला के और एक ईयररिंग मैं आपको दिखा चुकी हूँ, ये पहन चुकी हूँ। दूसरा ये रहा पिंक वाला। तो जब मैं पिंक स्कार्फ ले रही हूँ तो पिंक ही मैंने ये लेना है। जैद मेरा फोटोग्राफर है आजकल, वो कैमरा ही सही करते रहते हैं। और मुझे पता है ये शेफ ये ऑर्गेन्जा का उस वक्त के सूट हैं ये, जब मैं ज़ाहिरा हिजाब नहीं करती थी तो फिर हिजाब भी नहीं है इनके साथ के मैचिंग के। आजकल मेरा नया इशू होता है, मैं कपड़े ले लेती हूँ फिर मुझे याद आता है कि मैंने अरे हिजाब तो मैचिंग का लिया ही नहीं। तो वो एक और मेरा काम बढ़ गया, लेकिन वो अच्छा काम है, बुरा काम नहीं है। तो कुछ भी नहीं, मैंने क्या करना है सिंपली मैंने अपनी बीबी क्रीम थोड़ी सी लेनी है, बिल्कुल ना होने के बराबर क्योंकि गर्मी बहुत शदीद है। एक कतरा आपने इस पर डालना है, लिटरली एक कतरा। और ये आप सोचे 6-7 महीने, कितने महीने हो गए हमें आए हुए जब से चल रही है ये। और ये देखें कितनी सी ली है मैंने, ज़रा सी ली है। और ज़रा सी लेके बस मुझे क्या होता है कि थोड़ा सा फ्रेशनेस बंदे के मुंह पे आ जाती है, तो इस वजह से आप मेरे क्लिप चुरा रहे बिहाइंड द सीन भी वीडियो बन रही। बैठा होता मैंने कहा मैं भी थोड़ा सा
आधे मिनट का तो क्लिप बनाई। तो खुशी की बात ये होती है कि मैं, आप सोच रहे होंगे अब हम बीमारी का बताते भी नहीं, क्योंकि इस दफा हम लोग बहुत बीमार हुए। तो मैंने तो अपने बताया ही नहीं बीमारी का। मैं 3 दिन से इतनी बीमार हूँ। अभी चलो बता दो। हाँ। तुम्हारा दिल भी कर रहा है कि बताऊं? नहीं बताऊं क्या, वैसे बता रही हूँ कि उससे, उज़ैर के गिफ्ट से, ये नहीं होता कि गिफ्ट देने से मुझे, मेरे पास कोई गिफ्ट्स की कमी है। ज़ैद ही माशाल्लाह इतना कुछ लाते हैं, दिन में 100 दफा चले फ्रूट ही लाते हैं, वो भी गिफ्ट है, सदका जारिया लेकर आते हैं। लेकिन क्या होता है कि कहते हैं ना, गिफ्ट्स देने से मोहब्बतें बढ़ती हैं, खुशियाँ मिलती हैं। तो ये नहीं कहना चाहिए ये ना। अब आपके ये मदर्स डे तो एवरीडे होता है, हमारा भी एवरीडे ही है माशाल्लाह। एवरीडे वो लोग कॉल करते हैं, मोहब्बतें अपनी दिखाते हैं, बतलाते हैं, जितलाते हैं। लेकिन गिफ्ट आने से और ज्यादा मोहब्बत बढ़ जाती है। आप भी 2-4 गिफ्ट दे दें। कोई बीवी का दिन नहीं होता। हाँ, लेकिन गिफ्ट को सदका, अपने घर में कोई गिफ्ट लेने को तो सदका जारिया का लफ्ज तो नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल। ये सदका थोड़ी देते हैं जो गिफ्ट। सदका नहीं, मतलब अपनी वो क्या कहते हैं उसको, तुम्हारी आदत बन गई, मुंह से निकल जाता है सदका जारिया। कि अगर बच्चे ने कोई तुम्हें को गिफ्ट दिया है तो मे बी आई एम रॉन्ग, बट इसको नहीं बच्चे इसको नहीं कहेंगे। हाँ, नहीं इसको तो खैर नहीं कहेंगे, मैंने गलत कह दिया उसमें। और सदका जारिया का जो मतलब आता होता है ना, जारिया जो उर्दू का लफ्ज है, यानी कंटी फॉरएवर कह लें। सदका जारिया यानी सारी उम्र के लिए आपका ये, इसका जो बेनिफिट, इसका सवाब, इसका अजर मिलेगा, उसको कहते हैं सदका जारिया। तो आप इसको जब कहो तो इसको यूज हर जगह भी नहीं कर सकते कि मैंने कोई गिफ्ट दिया तो आपको मेरे शौहर ने मुझे सदका जारिया, तो तुम सदका दे, सदके के लिए एलिजिबल थोड़ी बन दी है। सदके नहीं, वो मेरे मुंह से निकल जाता है। और आजकल वो भाईजान भी मुझे अक्सर वीडियो के बाद मुझे कहते हैं कि ये थोड़ा सा गलत हो गया था, नेक्स्ट टाइम याद रखना। तो गलतियां इंसान से होती हैं, तो माफ कर दिया करें अगर मैं कुछ गलत बोल देती हूँ, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। और तो उसमें थोड़ा सा अच्छा जाहिर है, वो 5 वक्त का नमाजी, फिर टाइम से पहले जाना, सुनना, पढ़ना, सारी चीजें। तो बस हम थोड़े से तैयार हो गए, हल्का फुल्का सा, और लिपस्टिक लगा लेंगे आपके साथ, कोई हल्का सा शेड। लिपस्टिक आपको पता है मेरी मोस्टली लाइट कलर की होती है, जो भी होती है। तो ये हो गए हम रेडी। थोड़ा सा परफ्यूम भी लगा लेंगे ताकि आपको भी खुशबू आए और मुझे भी खुशबू आए। थोड़ी सी खुशबुएं लगानी चाहिए, उससे बंदे के मूड पे इफेक्ट बहुत अच्छा पड़ता है। चलें, ये तो हो गया रेडी। अब ये दुपट्टा इसका है शेफून का एक्चुअली, और बहुत ही खूबसूरत दुपट्टा। इसकी एम्ब्रॉयडरी देखें, ये सालों पहले ज़ैद अपनी चॉइस पे लेके गए थे, और इसकी पीको नहीं हुई अभी तक। तो इसको भिजवाऊंगी पीको करने के लिए। पहन मैं चुकी हूँ लेकिन पीको नहीं हुई इसकी। खूबसूरत। चले, ज़ैद के भी फ़ोन आ रहे हैं, फ़ोन उठा लें ज़रा, अब उसके बाद मैं मुलाकात करती हूँ आपके साथ। चले जी, हम हो गए हैं रेडी, और ज़ैद के आगे इलेक्ट्रिशियन, वो तो चले गए बीच में ही हमें छोड़ के। और मैंने आपको अपना पूरा सूट दिखाना था। सूट देख लें, कितना खूबसूरत सूट है मेरा, माशाल्लाह ज़ैद ने दिया हुआ है। इस तरफ से देखो लाइट, जहाँ से ज़ैद की चॉइस भी देखें कितनी अच्छी है सूटों के मामले में। सूट के मामले ची भी मेरी चॉइस अच्छी रही, बाकी तो एवं मायूसी हुई बस। चलिए, अब हम खोल रहे हैं अपना पैकेज। अब उससे पहले कमेंट सुन लो। अभी पता, अभी एक बंदे को मतलब ये सलाम है कि इस औरत को जो इस बंदे का एटीट्यूड बर्दाश्त करती है, मैंने उसको ब्लॉक किया, डिलीट नहीं किया, उसको ब्लॉक किया। ये वो जो है, ये नए जिसको कहते हैं 9 मुस्लिम, 9 दीनदार, 9 दौलतिये, 9 टिकटॉकर, 9 सोशल मीडिया के यूज़र। तुम्हें पता कुछ है नहीं, आप पहले इन लोगों को देखो, उनकी 1-2 वीडियो देखे, अंदाज़ा लगाओ कि इनका क्या एक रिलेशन है, क्या ताल्लुक है, एक दूसरे के साथ किस तरह ये बात करते हैं, फिर आप कहो। तो वो सलाम तुम्हें कर रहे हैं कि मेरा इतना बदतमीजी से मैं पेश आता हूँ तुम्हारे साथ कि वो तुम्हें सलाम कर रहा है। यही तो बात है, आदमी को उसकी बीवी, शौहर को उसकी बीवी से ज्यादा कोई नहीं जानता। तो फिर और मैं और ज़ैद माशाल्लाह कितने 35 साल 36 साल हो गया, 38 साल हो चले। और अब भी वो मुझे ये कहेगा कि ये सलाम। सिर्फ इतना कहूंगी इनके लिए कि ये हसद करने वाले हसद ना करें। हाँ बस, क्योंकि आपने हमें उन स्टेजेस से निकलते नहीं देखा जो मुश्किलें थी, हमने दोनों ने साथ काटी। बिल्कुल। और ज़ैद ने मेरा साथ दिया, मैंने ज़ैद का साथ दिया। हम ये नहीं 24 घंटे हिड़े करते, लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, सब कुछ होता है। लेकिन जो साथ मैंने ज़ैद का दिया है, ज़ैद ने मेरा दिया है, हम कभी भी नहीं भूल सकते। तो इसलिए प्लीज आप ऐसे कमेंट इस टॉपिक को ना छेड़ा करें, या मेरे लिए ना कहा करें कि मैं तू से बात करती हूँ। तू से मैं इसलिए करती हूँ, ज़ैद की ख्वाहिश थी पहले दिन से। नहीं, मुझे नहीं पसंद, आप जनाब जो मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल मुझे तुझसे मुझसे नहीं कहो,
ये इनके अम्मी अब्बू इनके अब्बू नाराज होते थे, इनकी अम्मी कहती शर्म नहीं आती, तुम कैसे बात करती हो हस्बैंड से। इनके अब्बू टाइम तक भी वो कहती थी, लेकिन फिर आकर उन्होंने कहना छोड़ दिया। आपके अब्बू क्योंकि हमारे मेरे बॉस भी थे और हमारे दोस्तों की तरह भी थे। मैंने कहा चौधरी साहब बस मेहरबानी करके ये आप ना जब तुम्हें घर में कभी एक असर गल कर दिया तू इधर किता तुम गल कर दी तमीज। फिर मैं बाद में उनको मैं कहता था मैं चलन दो सारे रिलेशन जिदा दे तुसीं एवें लत्त अड़ाउंदे हो, छेड़ता था मैं उनको। बोला नहीं मतलब बीवी नूं तमीज दे नाल गल करनी चाहिए आ शौहर दे नाल। मैं कहा ये तमीज ही आ, मैं इन्हूं तमीज ही समझता हूँ। ये क्या बात हुई, आप किसी एक आम आदमी जो हो बाहर मिले या रिश्तेदार उसको तो आप वहाँ तो आप उनको करें और कहेंगे शौहर को भी आप ही, जब भी आके बैलेंस होगा। तमीज तो बाहर वालों से करो रखो ना आप। मियाँ बीवी आपस में अगर फ्रेंकली और खुल के बात ना एक दूसरे से करें। मैं दीनी नुक्ता नज़र से बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल। तुम्हारी वीडियो लंबी होगी, तुम्हारा मुंह क्या एक्सप्रेशन में जो बता रहे हैं। अच्छा एक्सप्रेशन नहीं तो इसको खोल लेते हैं, इस तरह बैठे नजर रखो। खाली आप सोचेंगे कि उज़ैर ने गिफ्ट क्यों भेजा, क्योंकि उज़ैर हमारे साथ रह के गया, उसको यहाँ का सब पता है कि कहाँ से ऑर्डर किया। हाँ पता नहीं कहाँ से, मुझे नहीं पता किसी कजन से करवाया है। तोहफे.com ऐसा लिखा हुआ, तोहफे.com ये लिखा। मेरा अभी इससे रोना आ रहा है, जो खुशी भी हो रही है क्या। मुझे कोई तोहफों की कमी नहीं है, मेरे बच्चे मेरे शौहर मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने देते, लेकिन जाहिर है उसने चलो याद तो रखा, उसके जहन में कोई ना कोई चीज तो होगी। ओए कहने की जरूरत नहीं, द बेस्ट मॉम, तो कहने की जरूरत नहीं होती। और ये रिस्पेक्ट आप ऐसे नहीं अर्न करते कि बच्चे आपको बैठे हुए फोन में भी करें, कॉलें भी करें। ये आपके जो यूं ही कहले फिर ज़ैद पे बात आ जाती है। माँ बाप को भी वो भी तो अपने पहली बात वो बच्चों को ऑन बोर्ड रखें आप। कई लोग कहते हैं नहीं मुझे बड़ी तकलीफ है, मैं पता नहीं कैसे हार्ड मुसीबत से कमाता हूँ, मैं बच्चों को नहीं बता, उनके ऊपर टेंशन। ये पाकिस्तान में एक लफ्ज़ बड़ा मशहूर याद हुआ, पाकिस्तान कह लें या हमारे रीजन में कह लें, इंडो पाकिस्तान हो, इन लोगों में टेंशन नहीं। हमने बच्चे को टेंशन ना हो, हमने अगर ये बात की तो माँ बाप को टेंशन होगी। माँ बाप की हद तक तो ठीक है, माँ बाप कोई काम करे और बच्चों को टेंशन होती रहे यार। और एक और बात बताऊं, परसों मदर्स डे था ना, तो उसामा की कॉल क्यों बज रही थी, मैं आपसे कह रही थी उठा ले उसामा। उसामा कहने लगा मम्मा मैं फूल लेने गया था सना के लिए, और सबसे पहला फूल मैंने आपके लिए मदर्स डे का खरीदा था जब वो पार्ट टाइम जॉब करता था। तो कह रहा मम्मा मुझे आप बहुत याद आए क्योंकि मैंने आपके लिए भी फूल लेना था, तो मैं इसलिए आपको कॉल कर रहा था। ये होता है कि उसामा उस वक्त शॉपर ड्रग स्मार्ट में कैशियर की भी नहीं काम करता ना, वो वहाँ पे शेल्फों में लगाता था। 16 साल का था, 17 साल। वो कभी कैश पे भी खड़ा होता है, लेकिन ज्यादातर स्टैकिंग जो करनी। तो उज़ैर तुम्हारा तो मेकअप खराब हो गया, आंखों में पानी आ गया। उज़ैर क्या करता था जब उसामा दे चुकता था, क्योंकि उज़ैर बहुत छोटा था, तो वो उसामा का जो फूल हो जाता था ना 2-3 घंटे पुराना, कहता मम्मा आप ये ले लें क्योंकि मैं तो अभी जॉब नहीं करता। तो जोक था। हाँ उसामा बड़ा रेगुलरली बुके जो है बुके, मैं उसको बता यार ये तुम बुके ना, ये वहाँ सस्ता नहीं आता, मैं यहाँ के लोगों को बता दूं, ये बुके 50-50 60-60 डॉलर का बुके आप कैलकुलेशन कर लें कि कितने का बनेगा 10-15 हज़ार का बुके। एक मैं उसको बता यार मुझे पैसे दे दिया करो ना, मैं एक आध फूल कहीं से इधर उधर से किसी घर से तोड़ लाऊंगा, वो छेड़ता था उसको, लेकिन उसने बुके पूरा बड़ा खूबसूरत वाला वो लाना है। तो ये मेरे बेटे ने मुझे भेजा है, और ये मैं मर गई तो आप संभाल के रखना है, मैं उज़ैर को ही वापस कर देना है कि वो संभाल। या तुम मैं संभाल, तू अपना काम कर इसको मैं अभी से संभालता हूँ, अपना काम जो तुमने करना वो करो। इसके अंदर कुछ और भी वो लिखा हुआ होगा, लिखा हुआ है इसमें, वो लिखा हुआ होगा। अब तुम्हारे चश्मे के बगैर तुम पढ़ नहीं सकती। मैं पढ़ देता हूँ, लाओ। देखो हर बंदे को अपना काम करना चाहिए, तू अपना काम कर। ये मैं लोग खुद पढ़ लेंगे क्या लिखा हुआ। हैप्पी मदर्स डे, वी मिस यू एंड लव यू फ्रॉम उसामा, लाइबा एंड उज़ैर। ये देखें, उज़ैर ज़ैद कनाडा, केयर ऑफ तोहफे.com, मतलब उसके थ्रू उन्होंने ये उनका नाम लिख के बात तीनों सब की तरफ से। आप ये सोचें कि उसने ये नहीं सोचा, हालांकि लाइबा उसामा को पता भी नहीं ये गिफ्ट आया, उसने ये नहीं सोचा कि मैं ग्रीडीनेस करूं। ये देखें आपको फैमिली वैल्यू दिखाता है ये चीज। उसने ये नहीं सोचा, क्योंकि उसामा भी और लाइबा भी जब भी कोई गिफ्ट मुझे और ज़ैद को देते हैं तो वो हमेशा कहते हैं हमारी तरफ, हमारी पूरी फैमिली। हाँ हमारी तरफ से, मतलब आपको सब शाम पहले दे उसामा
कहेगा सबकी तरह, लाइबा बेचारी ऐसे करेगी, नहीं बोला बस सबकी तरह मामा हो गया सबकी तरह। उजैर अब ये सामने मिसाल है, देख ले। तो देखें कितनी बड़ी बात है ये भी। आप देखें छोटी छोटी बातों से आपको फैमिली वैल्यूज पता चलता है। आप लोग क्वेश्चन करते हैं कि आपने बच्चों को कैसे पाला, क्या किया। ये हो सकता है उनको पता भी ना हो, मेरा अपना ख्याल है कि उनको पता ही नहीं है। बेचारे उनको क्या पता कि यहाँ कैसे क्या भेजना है। ये कोई गिफ्ट तो नहीं होना चाहिए, ये तो मेरा ख्याल ऐसे फ्रेजाइल है मुझे लग रहा है, क्योंकि अच्छा मैं समझा कहीं इसको तरह भारी करने के लिए ये रखा हुआ उसको ताकि वो हिले ना, मैं इसको ये समझ रहा हूँ। इसमें मुझे लग रहा है कि कोई कप होगा या फिर कुछ शीशे की चीज है शायद। अच्छा चलो तुम अपने फिर दोबारा मेकअप करो। मेकअप की तो बकौल आपके नजरें होनी चाहिए। ये वो ऊद शूद हो सकता है, ये मैं बता दूं। गिफ्ट में हाँ चलो बस इसको पढ़ो ताकि मैं इससे पहले अच्छा वो लड़का आ गया बेचारा जिसने काम करना है ना, ये दरवाजा ये बजाया दरवाजा ये वो ले आएगी ना, ताकि मैं उसे चलो बाकी इसको कर देता हूँ, वो बेचारा बाहर खड़ा ना हो, फिर कर देता हूँ। ठीक है या इसको इसके ऊपर लगा के। चलिए जी ये मेरा गिफ्ट आया है और ये खुलेगा कैसे, मेरा दिल भी नहीं चाह रहा कि इसको फाड़ दूँ। इतनी मुझे ये कीमती लग रहा है ये गिफ्ट कि इस साल का बेस्ट गिफ्ट। खैर बेस्ट गिफ्ट तो इस साल का हज का है अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है ना वो ये कितनी टिप्पे लगवाई है उज़ैर, मतलब वो पूरा ही इन्होंने क्या उज़ैर ने क्या लगाया बेचारे ने। उसने ऑनलाइन पिक किया होगा कि क्या है, उसे वो भी नहीं पता होगा कि कैसी चीज़ ये लोग भेजें। आई लव यू माँ। बस अब मैं क्या कहूँ आपको, कुछ भी नहीं कह सकती, तो कुछ भी नहीं कह सकती। इतने खूबसूरत गिफ्ट आए हैं मुझे। इट्स नॉट अबाउट गिफ्ट, इट्स अबाउट थॉट कि आप क्या सोचते हैं अपने पेरेंट्स के बारे में। उसने बस ऐसे ही वो लोग उदास हो रहे हैं सब मिलने के लिए, तो उन्होंने सोचा कि मम्मा को थोड़ा सा खुश कर दें, मम्मा भी उदास हो रही हैं ज़ाहिरा के बगैर। तो ये बस स्टोरी थी आज की हमारी, और उम्मीद है अब आप मेरा रेगुलर डे देखें जो मेरा मदर्स डे पे गुजरा है। इसके बाद क्या कहें, खुशी और गम, कभी खुशी कभी गम, बस इतना ही मैं कहूँ। ये आज बन रही है कैरी की चटनी, पहले भी बनाई है मैंने वो कुंडी डंडे में। आज थोड़ी सी ये सरसों का ऑयल में बना रहे हैं। हाँ बने नहीं बस बहुत ऑयल जितना कम, क्योंकि ऑयल खाने के लिए तो नहीं बनाना, ऑयल तो यूज़ करने के लिए थोड़ा सा बना है। तो चने बस ये है डाला, और इसमें हमने कटे हुए में डाल देनी चीज़ें। इसको भी 2 हिस्से करो। हमारे कैरियाँ जो भी पकने लग गई, आप सोचें कैरियाँ क्या है, हल्की आँच कर दो ऐसे, और जब हमें कैरियों के आम बनने शुरू होने से ये बड़े बड़े पीस करके आप इस तरह डाल दो इसको, और बस ये फिर मैं इसको जब थोड़े से फ्राई हो जाएंगे, जब फ्राई हो जाएंगे तो फिर इनको पलट के थोड़ा सा ब्राउन करके तो बस इसमें जीरा, सूखे मिर्च सब कुछ डाल के आप ग्राइंडर में कर लें या कुंडी डंडे में कर लें, जैसे भी आपको समझ लें। साथ में हमने भिगोई है माश की दाल। आपको बताया माश की दाल वो जो खड़ी बनती है, तो आज ढाबा स्टाइल माश की दाल बनाएंगे। बहुत सिंपल सी इसकी रेसिपी है, कुछ भी नहीं करना आपने, इसको भिगो देना है, फिर बॉईल कर लेना है, जीरे को भून के तड़का लगाना है, जीरे का सारा मसाला भून के, टमाटर और दाल डाल, और ये जब लेफ्ट ओवर हो जाती है तो सुबह में आप पराठों में डालते हैं। इसकी खूबसूरती ये है माश की दाल। खैर हर दाल ही डाल सकते हैं, लेकिन माश की दाल स्पेशली जब बचती है तो सब उसके पराठे ही बनाते हैं। तो अब आपने इनके टमाटर जब सॉफ्ट हो जाए तो इनके छिलके उतार लेने, और बस कुछ नहीं, इसमें आप थोड़ा सा ज़ीरा डालें, ज़ीरो को भून लें और इनको उलट पलट कर लें दाल। तो इसको थोड़ा सा हिला लें। नमक अभी नहीं डाल रहे क्योंकि ये पानी छोड़ देंगी, तो इनको थोड़ा सा सॉफ्ट हो गई हैं ये। बस अब इनको कुंडी में कूटेंगे, कूट के और फिर नमक और डाल देंगे कुटी हुई मिर्चें। चने कुंडी में हमने डाला है धनिया और हरी मिर्ची, इसको कर लेंगे, पीस लेंगे ऐसे करके। ऑनेस्टली गर्मियों में खाना खाने को तो दिल चाहता है सालन, तो उसके साथ ये चटनियाँ बनाएं, और अब जाने वाला है कैरियाँ फटाफट बना लें। और यहाँ पे हमने ये बना के रखा हुआ था, ये इसके अंदर डाल देंगे अब ऐसे करके। और बस अब इसको कूट लें, इसमें नमक डालें, काला नमक डालें थोड़ा सा, बस ज़बरदस्त किस्म का। मेरा आया है कोरियर। चलिए ये जो रोल है आपको पता है, ये 2 साल पहले सायरा ने मुझे दिया था, आमिर लाया था दुबई से। तो ये बहुत अच्छा डिस्पोज हो जाता है। अच्छा लाइट नहीं है? लाइट नहीं है, पंखे चलाओ एसी का। अब वैसे ये रोल कम से कम 10-15 साल तो अपने घर में चलेगा। ये क्या, ये जो सायरा उन्होंने रोल दिया, गिफ्ट दिया ना,
हाँ इतना तो चलेगा मुझे लग रहा है, उस तरफ बैठ जाए। हमारा दिल नहीं करता कि इसको बिछाओ फिर इसको फेंको। अच्छा मिडिल ईस्ट में जहाँ भी जाओ ना, चले जो वो मैं तो अपना एक ने वो जला हुआ था कोई बज़ाहिर, अब वो रीजन और नाम से पता लगता है इंडियन ही थे कोई। चलो हमारे लिए सब्सक्राइबर तो सब एक ही जैसे इंडियन हो, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी लेकिन वो बड़े तो गलत भी नहीं कहा। उन्होंने कहा जी आपने अपने भाषण में ये तो कहा, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए। आपने वो मतलब सड़े हुए अंदाज में उसने कि वहाँ ये हुआ वहाँ वो, उसका आपने जिक्र नहीं किया। चलो खैर, तो मेरा मतलब कहने का वो भाषण में अपना तो अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। कोई के लिए बता दूं, अभी जो वीडियो लगी उसमें मैंने अपनी रिपोर्ट्स के बारे में, लेकिन जो टारगेट मेरा था वो खुदा का शुक्र है उससे अच्छा अचीव कर लिया। 6.7 HbA1c मेरी आई थी 2.5 महीने पहले। हालांकि अभी मुझे 3 पूरे करके फिर करना चाहिए था, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, 2.5 महीने तो ये फ्रेश हो गए जिसमें मैं परहेज चल रही है। 15 दिन वो पीछे वाले जिसमें परहेज नहीं चल रही थी। 6.7 था। मैंने आप लोगों से यहाँ तक कहा था कि मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा, वो भी मैं अपने भाषण में बाकायदा रिपोर्ट दिखाऊंगा। तो वो माशाल्लाह यूँ समझ लो कि ये आई है 6.4 पे मैं आ गया हूँ। तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं। जो शुगर के मरीज़ हैं हिम्मत करें, कोशिश करें, सिर्फ खाने का ही ना सोचेगा बस 3 टाइम और 4 टाइम खाना है, और ये ना करें, एहतियात करें। बाकी सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ बिस्मिल्लाह करके, ठीक है ना? बिस्मिल्लाह करें। खाने के बाद फिर मैं आपको अपना सूट दिखाऊंगा। हाँ सूट दिखाना भी। इत्तेफाक ये है कि आज मदर्स डे भी है, मुझे तो पता ही नहीं था। बच्चों के कॉलें आई तो पता चला मदर्स डे। और फिर मैं भी वो पोस्ट भी इसलिए लगाई। अच्छा। जब मुझे उजैर ने बताया, मुझे क्या पता है कि मदर्स डे क्या होता है भाई। ये पता नहीं क्यों आज इस टाइम पे कॉल कर रहे हैं, तो वहाँ 12 बज गए थे, तो उन्होंने फिर मदर्स डे पे विश ये क्या चीज़ है? ये चटनी उसकी मैंगो उसकी कैरी की। ये खट्टी मीठी चीज़ें मुझे खानी चाहिए। छोड़ते तो आप कुछ भी नहीं। शुक्र अल्लाह का। वैसे अब ठीक जो मैं ठीक क्या हुआ कि मैं हर चीज़ को दिल करता है, रोटी से मुंह पानी हो गया। तो मैं समझ रही थी कि ये मेरा सूट लेट आएगा, लेकिन इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। जी हमारी चाय आ गई है, मैं कल दिखा दूँ आपको। चाय के साथ साथ मैंने लगा दिया थोड़ा सा ड्रामा, बहुत दिन हो गए आपको नहीं दिखाया। तो ये इस ब्रांड से लिया है, फिर आप लोगों ने कहना है मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की, वो चल गई है। ये स्क्रीनशॉट ले लें अगर आप लोगों ने देखना है। मुझे नहीं पता अच्छा है बैड है, आजकल मैं थोड़े एफिशिएंट हो गई हूँ, विदाउट किसी के वो किए हुए मैं खुद ही ऑर्डर कर देती हूँ। तो डायरेक्ट दिखा गया था कैसे ऑर्डर करना है, कैसे डालना है। तो ये इसकी ट्राउज़र है, ऐसी इसकी ट्राउज़र, और ये इसकी शर्ट है। एक्चुअली मैंने वो मुझे लग रहा है साइज़ बहुत बड़ा कर दिया होगा, पूरे पैरों तक ही जा रही है। कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं कैसी लग रही है। ये काफ़ी दिनों से मैं देख रही थी, पर फिर मैंने सोचा कर ही लेती हूँ ऑर्डर। एक इसमें ब्लैक था, एक ये था। तो कपड़ा तो मुझे समझ नहीं आ रहा कोई इतना ख़ास है, स्टिचिंग भी कोई इतनी ख़ास नहीं है, गुजारे लाइक है। इवन है कि यहाँ पे उन्होंने वाइट वो दिया हुआ है, कोई इतनी ख़ास सिंपल सा है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट इसमें कुछ डिज़ाइन नहीं है। बड़ा ये सिंपल सा, ये मटेरियल ही है, काफ़ी कपड़ा ही है, उसमें प्रिंट है, कोई कढ़ाई शढ़ाई नहीं है कुछ नहीं। तो चलें पहनेंगे तो आपको दिखाएंगे। तो ये मेरा तो खुद ब खुद ही मदर्स डे का हो गया, मैंने तो बहुत दिनों पहले ऑर्डर किया था ये। अच्छा इसके साथ दुपट्टा नहीं है, अब आपने कमेंट करना है कि दुपट्टा मैं कैसा लूँ इसके साथ। स्कार्फ भी लेना होगा, ज़ाहिर है दुपट्टा स्कार्फ मेरे पास ऑफ वाइट होगा, और जैसे ये ग्रीन है, ग्रीन भी हो सकता है। चलिए अब आपको शाम को तैयार होकर दिखाएंगे कि कैसा रहा हमारा मदर्स डे का गिफ्ट, तो मैंने खुद ही अपने आप को ही ऑर्डर कर दिया। चलिए जी मैंने स्विच किया क्योंकि उधर से लाइटिंग बहुत ख़राब आ रही थी आप लोगों के लिए, तो मैंने फिर थोड़ा सा स्विच कर दिया इसको, और टीवी को थोड़ी देर ऑफ कर देंगे, चाय भी ठहर के पियेंगे, थोड़ा सा आपसे गपशप कर लें। तो मैं बाजी के घर गई थी, बड़ी बाजियाँ भी माओं के बराबर होती हैं, तो कल उनसे उन्होंने हम गए काफ़ी दिनों के बाद गई, तो उन्होंने स्पेशल बिरयानी भी बनाई और वो लबेशी मंगवाया जो कि बहुत मज़ेदार था। मैं बातों में बताना भूल गई। फिर मैंने पैटिस खाए, चाय पी, बड़ा मतलब फुल इवेंटफुल डे था वहाँ पे। काफ़ी 3-4 घंटे गुजार के आई मैं वहाँ पे। और फिर मदर्स डे था आज, तो फिर बच्चों के कॉलें आनी शुरू हो गई, तो सुबह उठते ही। और अभी ये सूट जो मैंने आपको दिखाया ये मैंने खुद ही ऑर्डर किया था, किसी ने ऑर्डर नहीं किया। अब ये सायरा वाले बताएंगे कि अच्छा है कि बुरा है, सायरा संबर दोनों ना, वो बताएंगे कि अच्छी क्वालिटी है कि बैड क्वालिटी है।
मुझे इतना कोई खास पता नहीं है इस कपड़े का, ये कपड़ा क्या है। लॉन तो नहीं है, फॉर श्योर लॉन नहीं है। तो बस आज आ गई अम्मी की यादें, और अम्मी की यादों के साथ मैंने आपको दिखाया था कि अम्मी का वो सूट जो अम्मी लेकर आई थी फर्स्ट टाइम, मेरे पास 3 सूट लेकर आई थी उस वक्त। एक तो पता नहीं कहाँ है, वो ग्रे वाला नजर नहीं आया। एक मैंने आपको उस दिन पहन के दिखा चुकी हूँ, और आज एक और है मेरे पास पिंक वाला, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। वो भी पता नहीं 21 साल या 24 साल कितने साल पुराना है, और मैंने इतनी मोहब्बत से रखा हुआ है। मैंने कल पहना भी हुआ था, इत्तेफाक से मैंने कल पहना था, और आज मदर्स डे हो गया, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था मदर्स डे। चले वो मैं लेकर आती हूँ। ये रहा जी सूट, और मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी रोए मेरे साथ साथ। ये सूट ऐसे हैं जो कभी भी इनका डिज़ाइन पुराना नहीं होगा, मेरे लिए तो खास तौर पे पुराना नहीं होगा। मेरे इस बाद मेरी बहनें जो छोटी हैं उनको जाएगा, उनके बाद मेरे लाइबा कहती है उसे दे दें। तो ये भी लॉन देखें इस तरह फ्लैपर उस वक्त भी चल रहे थे 24 साल पहले। अम्मी और सायरा आए थे उस वक्त, अम्मी ने बनवाया था। और ये देखें इस पर लिखा हुआ भी हुआ है गुल अहमद का, अंदर इसके कटिंग पे लिखा हुआ है। तो ये गुल अहमद के सूट थे, वो वाला मेरा स्विस लॉन का था, बरीजे का स्विस लॉन था। और ये देखें उस वक्त भी लंबी कमीज़ें चलती थी, फुल साइज लंबी कमीज़ें चलती थी। नीचे ये सिल्क दिया हुआ है, और ये मेरी अम्मी की यादें हैं मेरे साथ। थोड़ी सी उनके लिए दुआ कर ली आप भी, आप सबके वालिदैन, जब तक आपके वालिदैन ज़िंदा है अल्लाह ताला आप सबके वालिदैन को ज़िंदा रखे, सलामत रखे आपके ऊपर। क्योंकि जो माँ बाप दुआएं करते हैं वो कोई किसी के लिए दुआ नहीं कर सकता। कोई भी चीज़ नैमुल बदल नहीं है माँ बाप का। तो अपने माँ बाप की खिदमत करें, अल्लाह ताला आपको नेक औलाद दे, और अगर औलाद है तो उसको नेक और सालिया बनाए। यहीं तक का सफ़र था हमारी अम्मी का और हमारा। उस दिन भाईजान भी बात कर रहे थे कराची में कि किस तरह हुआ, क्या हुआ। मिनटों सेकंडों में अम्मी के इंतकाल हो गया। अम्मी ने वज़ू किया मगरिब की नमाज के लिए, और बस वज़ू ही किया, फिर नमाज तो पूरी हुई नहीं उनकी। मैंने बनवा ली है चाय, और जो कप भेजा गया उसमें, और बस अब आज से यही कप में चाय होगी। जैद के पास वहाँ पे है बेस्ट दादा, बेस्ट ग्रैंडफादर, अब आज यहाँ पे नहीं, तो अब जैद जल्दी जल्दी हो जाएंगे। चलें आप भी मेरे साथ पिए चाय, और अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे आप सबको अल्लाह ताला हम सब की औलाद को नेक औलाद बनाए। ये नेक औलादें भी सबका जारिया होती है। फिर सबका जारिया पे मैं आ गई मेरे कुछ लग रहा है हैबिट ही बन गई है कहना। तो चलें अल्लाह हाफिज़, और देखते हैं जैद अपना इलेक्ट्रिशियन का काम कहाँ तक पहुँचा। अल्लाह हाफिज़।